फ्रेंड्स, आज का जो सेशन हम लोग ले रहे हैं ऑनलाइन सेशन जो चल रहा है, जो इवन प्री रिकॉर्डिंग के लिए भी ये वर्जन हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स पोहा का जो प्रोजेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, जो लाइव अभी स्टडी कर रहे हैं, वो डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए प्री रिकॉर्डेड वर्जन नहीं रहेगा। और जो कैंडिडेट्स ने प्री रिकॉर्डेड वर्जन जिन्होंने डाउनलोड किया है या एडमिशन लिया है, उन कैंडिडेट्स को डायरेक्टली ये आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे आप सेव कर सकते हो, या आप आपके लॉगिन आईडी पे देख सकते हो। चलो, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इस तरह का टॉपिक है, ये पूरी एक बुनियाद है आपके बिजनेस की। देखो, विदाउट प्लानिंग या विदाउट नॉलेजिंग अगर आप कुछ चीज कर रहे हो, वो चीज कभी भी सक्सेस नहीं होती है। अगर आप सक्सेसफुल रेशो आप चाहते हो, अगर एक प्रॉपर रेशो में आप काम करना चाहते हो, तो आपको कंपलसरी जो है बिजनेस प्लान लिखना ही चाहिए। बिजनेस प्लान लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्स टू मैक्स 10-20 से भी ज्यादा पॉइंट्स मैं आपको आज शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, जो आपको एक बिजनेस प्लान लिखने के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप आपका पेन पेपर आपके साथ में लीजिए, ताकि आपको पॉइंट नोटिंग कर लो आप, और उस पर आपको स्टडी करना है। देखो, बिजनेस प्लान मैं सिर्फ आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कैसे ये करना है या किस तरह से लिखना है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम लोग एक पेपर वर्कआउट कर सकते हैं। विदाउट पेपर वर्कआउट हम लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट। ये आज का जो सेशन चल रहा है हमारा, सुबह मॉर्निंग से लेकर आज शाम होने को आ गया है, हमारे 4 सेशंस हो चुके हैं। और अभी जो सेशंस हम लोग ले रहे हैं, ये बिजनेस राइटिंग प्लान के ऊपर है। तो पोहा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्शन का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इसके अंदर इस प्रोजेक्ट को लेके हमें हमारा प्लान लिखना है, हमारा प्रोजेक्शन प्लान लिखना है, हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, हम लोग इसको पब्लिक के सामने कैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने वाले हैं। आफ्टर दैट फिनेंशियल स्टेजेस हमारी कंपनी की क्या होगी, हमारे गोल्स क्या होंगे, हमारी ग्रोथ क्या होंगी, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह से होना चाहिए, हमारे बिजनेस का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस रिपोर्ट्स क्या होनी चाहिए, और फिनेंशियल प्लान कैसे होना चाहिए। मतलब मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 पार्ट के अंदर, जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर बिजनेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी होगी इसके अंदर, बिजनेस ऑफर आप क्या कर रहे हो, आफ्टर दैट कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, मार्केटिंग सिस्टम्स क्या होंगे आपके, और बिजनेस गोल्स एंड ग्रोथ क्या होगा। तो ये पॉइंट्स पे पूरा आपका जो डिपेंड होता है, ये पूरा डिपेंड होता है बिजनेस प्लान या बिजनेस किस तरह से ये लिखना है। ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूडिंग जब आप करोगे, इन पॉइंट्स को लेके आप जब काम करोगे, तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, इसमें आउटपुट अच्छा आएगा, राइट। तो हम लोग ये सुबह से डिस्कस कर ही रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। सुबह से रॉ मटेरियल के ऊपर डिस्कशन हो गया है हमारा। आफ्टर दैट हम लोग ने टेक्निकल कुछ चीजें हम लोगों ने सीखी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी पोहा, इसकी मशीन्स लेके हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, जगह कितना लगता है। आफ्टर दैट हम लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के पॉइंट्स हम लोगों ने सीखे। आफ्टर दैट लाइसेंसिंग के पॉइंट्स सीखे। अब हम लोग कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे काम करेंगे, जहां पे हम लोग ये कहेंगे कि बिजनेस प्लान कैसे लिखना है, पोहा मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है, इस बिजनेस का प्लान कैसे लिखना है। तो चलो चलते हैं हम लोग इस प्लान के ऊपर। तो लाइव सेशन के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपको अगर कोई पॉइंट दिमाग में आ रहा है, कुछ पॉइंट आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे डायरेक्टली कमेंट पे टाइप करना। हम लोग डिस्कस करते करते हर एक पॉइंट को लेंगे, ताकि कोई पॉइंट आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या कुछ कुछ पूछना चाह रहे हो, तो प्लीज आप डायरेक्टली आप मुझे पूछ लो, ताकि मैं आपको डायरेक्टली कॉमनली हम लोग जो 700 कैंडिडेट्स आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम लोग इकट्ठा उस चीजों को प्रॉपरली समझ पाए। और जो इस लाइव सेशन के बाद में जो प्री रिकॉर्डेड जो कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए भी वहां पे उनके ऑप्शन में दिया हुआ होगा। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस पूछना होगा, तो आप डायरेक्टली एडमिन पैनल को क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि आपको डायरेक्टली प्री रिकॉर्ड वर्जन में भी आपको आंसर मिल जाए। अब पहला पॉइंट, बिजनेस प्लान लिखने से पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। बिजनेस इंफॉर्मेशन
फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन क्या होता है? बिजनेस इंफॉर्मेशन मतलब आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, मतलब जस्ट हेडिंग क्या आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, पोहा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्या स्टेजेस कर रहे हो, क्या एंड प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा लिखना है। ये प्रोजेक्शन या बिजनेस प्लान ये आपका बैंक लोन के लिए हो सकता है, डीआईसी ऑफिस रजिस्ट्रेशन के लिए हो सकता है, ये आपके पर्सनल एनालिसिस के लिए हो सकता है, और आपका टारगेट गोल्स क्लियर होने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस इंफॉर्मेशन ये स्टेप पहले आनी चाहिए। आप इसको अंडरलाइन करके इसकी इंफॉर्मेशन आपको लिखना है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, किस टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हो। जैसे पोहा है, पोहा के अंदर आप पोहा के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, पोहा पेपर पोहा ले रहे हो या थिन पोहा ले रहे हो या नॉर्मल ब्रेकफास्ट वाला पोहा ले रहे हो, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन लेना है आपको। और आप उसमें लिखेंगे आपका बिजनेस का स्कोप क्या है, किस बेस पे आप करना चाह रहे हो। ठीक है, आपने जो एरिया लोकेशन सिलेक्ट किया है, जैसे कि हम लोगों ने सिलेक्ट किया है मध्य प्रदेश, हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं, कौन से तालुका के अंदर कर रहे हैं, किसको हम सर्व करने वाले हैं। तो ये एक नॉर्मल बिजनेस इंफॉर्मेशन के अंदर एक नॉर्मल यू हैव टू राइट, आपको कम से कम 10 से 20 लाइंस के अंदर सिर्फ शॉर्ट के अंदर लिखना है। आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट हेडिंग में लिखना है बिजनेस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। बिजनेस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर आपका आपको कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए, कॉन्टैक्ट पर्सन्स कौन से होंगे आपके बिजनेस के अंदर, कॉन्टैक्ट चीजें कहाँ पे होगी। अगर सेल्स के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हो, सेल्स के लिए आना है तो सेल्स के लिए कहाँ पे कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आप अगर मार्केटिंग के लिए सोच रहे हो तो मार्केटिंग का कॉल कहाँ पे आना चाहिए। अगर आपके बल्क इंक्वायरीज के लिए अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो तो वो कॉन्टैक्ट कहाँ पे आना चाहिए। वी नीड द पोजिशन आफ्टर दैट नंबर्स, ये एक लिस्ट आएंगे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर, ताकि आपको फर्स्ट डे से एक क्लैरिटी आएगी कि ये एक बंदा मुझे चाहिए, एडमिन संभालने के लिए मेरे को लिए एक बंदा चाहिए, अकाउंट संभालने के लिए मेरे के लिए एक बंदा चाहिए, मार्केटिंग देखने के लिए एक बंदा चाहिए। भले ही आज ये डिपार्टमेंट में कह रहा हूँ, लेकिन आप ये सोचो कि एक ही बंदा लेके आप काम करो, तो बट एटलीस्ट उतने नंबर्स, इतने फोन नंबर्स, इतने कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए। देखो फर्स्ट ही आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल नंबर शेयर नहीं होगा। अगर शेयर हो रहा है पब्लिकली तो इतने सारे कॉन्टैक्ट, मुझे अगर पर्सनली हम लोग देखेंगे तो इतने लोग इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपके ऑटोमेटिकली पेपर के ऊपर आपकी एक पावर आपको दिख आएंगी कि इतने लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, इतने लोग इसके अंदर करेंगे। हर एक की ड्यूटीज हम लोग बाद में भी उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, लेकिन ऑन पेपर इतना आना ही जरूरी है। आफ्टर दैट बिजनेस फॉर्मेशन। बिजनेस फॉर्मेशन आपने कहाँ से सोचा, कैसे आइडिया आया आपको ये पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है। देखो ये एक यूनिक कल्पना होगी या एक यूनिक आइडिया होगा या एक यूनिक आपने सोचा होगा, कहीं से आपको क्लिक हुआ होगा, वॉटेवर, भले ही वो ऐसे ही हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ऑन पेपर आने दो। वो पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। जब आप किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो बिजनेस फॉर्मेशन आपको किसी और को देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये आपने सोचा कहां से था, ये आपके दिमाग में एक्चुअली आया कहां से है, ये पॉइंट को, ये पॉइंट ऑफ व्यू को आपने सोच कहां से लिया और कैसे इंप्लीमेंटेशन में आए आप, और किस तरह से लिंक आपने लिंकअप किया और किस तरह से आपने इस मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्शन के अंदर आप इन्वॉल्व हो गए। ये पॉइंट इसके लिए होना चाहिए। जब भी कभी आपको ऐसा एहसास हो फ्यूचर के अंदर 5 साल 3 साल के बाद में, अगर आपको स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर आपको लगा कि भाई नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप इस पॉइंट को देखिएगा कि आपने शुरुआत क्यों की थी। आस्क अपने आप को, आप पूछ सकते हो कि ये मैंने शुरुआत कहां से किया था, किस लिए किया था, और एनालाइजिंग को बहुत इजी हो जाएगा। अपने आप को एनालाइजिंग, ये बिजनेस एनालाइजिंग तो नहीं हो रहा है, ये अपने आप को एनालाइजिंग हो रहा है कि भाई मैंने शुरुआत कहां से किया था और आज की स्टेप में मेरे पास क्या है और किस तरह से मैंने ये ग्रोथ सेक्शन मैंने लिया हुआ है। राइट, तो ये जो चीजें हैं फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत मायने रखते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये ऑन पेपर में आना चाहिए। जब बिजनेस प्रपोजल की बात आ रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल कॉपी के अंदर ये पॉइंट आएगा। जब आप बैंक के लिए दोगे या कोई ऑफिस के लिए आपका प्रोजेक्शन दोगे तो बिजनेस फॉर्मेशन का जो पॉइंट है वो आपको स्किप करना है।
आफ्टर दैट बिजनेस ऑपरेशन, ये पॉइंट आपका आना चाहिए हर जगह पे, कहीं पे भी आप कॉपी दो, ऑफिशियली दो या आपके पर्सनली दो। तो बिजनेस ऑपरेशन आपका क्या है? बिजनेस ऑपरेशन में आपका डेफिनेटली यू आर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या है आपका? टनेज क्या होगा, आप कितने कैपेसिटी का सोच रहे हो प्लांट लगाने का, आप कितने आवर्स के अंदर आपका प्रोडक्शन आउटपुट रहेगा, कितने आवर्स के अंदर आपका स्टोरेज कैपेसिटी क्या रहेगा, आपका रॉ मटेरियल कैपेसिटी क्या रहेगा, आप की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी। मान लो तेजी मंदी का मार्केट होता है, जैसे कि पैडी आप ले रहे हो और धान आप खरीद रहे हो और पोहा के लिए आप लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कितना स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हो, उसके लिए आपके पास सोर्सेस क्या है, स्टोर करने के लिए आपके पास सोर्सेस क्या है, ये सारी चीजें आपके आएंगे बिजनेस ऑपरेशन के अंदर। फ्रेंड्स, बिजनेस ऑपरेशन के अंदर ये आपको जस्टिफाई करना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, ब्रीफिंग करना है आपको प्रॉपरली कि आपका रॉ मटेरियल जो आपकी खरीदने की कैपेसिटी क्या है, आप रॉ मटेरियल को कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे और उसको मैक्सिमम कितने दिनों तक आप होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो। ये इसके लिए आपके पास क्या आइडियाज हैं और क्या प्रीवियस लोगों को आपने मुलाकात किया है या आपने गवर्नमेंट के गोडाउन्स को विजिट किया है या प्राइवेट गोडाउन्स को विजिट किया है जहां पे ये धान रखा जाता है, वहां के सिस्टम्स को आपने समझने की कोशिश की है नहीं, ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। आपको विजिट करना होगा कहीं भी प्लांट लगाने से पहले, ये सारी चीजें की इंफॉर्मेशन आपके पास आनी बहुत जरूरी है। तो आपको विजिट करना होगा, वहां पे जाके विजिट करो, आप इंफॉर्मेशन लो कि मैक्स टू मैक्स 5 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का कैटेगरी में अगर जाना है आपको तो क्या प्रोसेस होती है, क्या आपको चीजें करनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए करनी होगी। ठीक है, आफ्टर दैट ये बिजनेस फॉर्मेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल चीजें जो आप देख रहे हो, रॉ मटेरियल के अंदर आपने देखा कि बिजनेस गवर्नमेंट सेक्शंस के अंदर अगर आप वहां पे जाके देखते हो तो वहां की स्ट्रेटेजी देखिए, प्राइवेट गोडाउन्स की स्ट्रेटेजी देखिए। आफ्टर दैट रॉ मटेरियल से होने के बाद में आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के अंदर आप पर आवर बेसिस पे कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, पर आवर बेसिस पे आपका स्टॉकिंग कैपेसिटी कितना है, आप फाइनल गुड्स जो है, फिनिश्ड गुड्स जो है, प्रॉपर रेडी गुड्स जो है, आप केजीज बैग के अंदर करना चाह रहे हो या बैग्स जो 10 kg 25 kg के बैगेजेस होते हैं उस बैगेजेस में करना चाह रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी है वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट ये इसकी कैपेसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इसकी स्टॉकिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ये आपको बिजनेस फॉर्मेशन के अंदर, सॉरी बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर आपको लिखना बहुत जरूरी है। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो छूट जाती है हमारे हाथ से और हम लोग इस पे स्टडी नहीं करते इस पे, या हम लोग इतना गौर नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ट्रेडिंग के अंदर आपको लग रहा है पैडी आपने परचेस किया हुआ है, आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा आपने वहां पे भी रखी हुई है अपनी, और मान लो मार्केट के अंदर अचानक से आपने मान लो 20 रुपीज से या 15 रुपीज से लेके रखा हुआ है और अचानक से मार्केट में 30-40 का रेट आ रहा है, तो डेफिनेटली आप वहां पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। आप जब बिजनेस करो तो बिजनेस के अंदर 4 से 5 ऑप्शंस आपके सामने खुले होने चाहिए, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। जब आप बिजनेस करो तो बिजनेस के अंदर 4 से 5 ऑप्शंस आपके सामने खुले होने चाहिए, तभी जाके आप एक बहुत अच्छा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। कमॉन, मैं रिपीट करता हूं, जब आपके पास बिजनेस करते वक्त में 4 से 5 ऑप्शंस आपके सामने खुले होंगे तभी आप एक बड़ा अच्छा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइव सेक्शन के अंदर हम लोग ये पॉइंट टू पॉइंट आप स्टडी करना है, नोट डाउन कीजिए, ये आप ब्रीफिंग में कर रहा हूं, हर एक पॉइंट टू पॉइंट में जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने बिजनेस इंफॉर्मेशन कवर किया, बिजनेस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको क्या करना है। थर्ड पॉइंट जो है बिजनेस फॉर्मेशन आपको करना है। फोर्थ पॉइंट जो है बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर करना है। बिजनेस ऑपरेशन के अंदर आप लोगों ने आप देखा कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। आफ्टर दैट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको लग रहा है कि ऑन पेपर आनी चाहिए तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पे लेने हैं। आफ्टर दैट ये तो चीजें हो गई बिजनेस रिलेटेड। अब बिजनेस रिलेटेड के बाद में थोड़ा पर्सनलाइज आपको बिजनेस प्रपोजल लिखने के लिए, ये आपके लिए नहीं होगा, लेकिन आप अगर किसी को कॉपी दे रहे हो या किसी को किसी ऑफिस में ऑफिशियली आप कोई कॉपी सबमिट कर रहे हो तो वहां पे प्रोजेक्शन के अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आनी बहुत जरूरी है, जैसे कि फाउंडर्स कौन है, इसके इस प्रोडक्ट के फाउंडर कौन है। ओके, फाउंडर
की इंफॉर्मेशन, मतलब आप पहले हेडिंग दोगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, आफ्टर दैट उसी के अंदर सब टाइटल आप दोगे फाउंडर्स। फाउंडर्स मतलब ये कंपनी, मतलब जिसने ये स्टार्ट कर रहे हैं पोहा प्रोजेक्शन, जो बंदा काम कर रहा है उसके डिटेल। अब जैसे कि फर्स्ट सेशन में आपने सीखा है कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नेक्स्ट इस वीडियो के बाद में आप तुरंत उस पर स्किप मत कीजिए, पहले वो ये वीडियो होने के बाद में उसको स्टडी कीजिए। ठीक है, वहां पे मैंने पॉइंट्स क्लियर किए हैं। जो प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है या सोसाइटी ओरिएंटेड आप प्रोजेक्शन कर रहे हो या एनजीओ ओरिएंटेड कर रहे हो, तो वो सारी चीजें वहां पे क्लियर है। लेकिन अब उसी में से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेने, फाउंडर्स कौन है। मान लो मैं एक सिंगल पर्सन को लेके चल रहा हूँ, तो फाउंडर फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर की पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे भले ही उसका पूरा नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो भी, मतलब उस बंदे तक पहुंचने के लिए मुझे क्या चीजें चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आएगी। आफ्टर दैट उस बंदे का क्या लीडरशिप क्वालिटी है वो थोड़ा बहुत उसमें जस्टिफाई कीजिए। अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू काम करें तो हर एक डायरेक्टर का पूरा नाम, उसके पूरी इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और उस बंदे का क्वालिफिकेशन के साथ में उसके अंदर कैपेसिटी क्या है, क्यों ये 7-10 बंदे आपने लिए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, कैसे फॉर्मेशन हुआ है, हर एक की क्वालिटी क्या है, ये उस पेपर पे आएगा। तो आपकी पावर दिखेगी ऑन पेपर, आपकी पावर दिखेगा, और जब सामने वाला बंदा आपके प्रोफाइल को पढ़ेगा तो आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पे उस पर अलग सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलो हम लोग चलते हैं, ऐसे एज्यूम करते हैं कि प्रोप्राइटर की लिख रहे हैं, तो प्रोप्राइटर के अंदर आपने नाम लिखा, उसकी ईमेल आईडी, फोन नंबर। आफ्टर द लीडरशिप टीम क्वालिटी उसकी क्या है, जैसे कि मान लो आपने लिखा बिजनेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट में आपने लिखा था पूरे डिटेल, अलग अलग लोगों का इंफॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। भले आज के तारीख में आपके पास उतने लोग नहीं है, जैसे कि एडमिन का आदमी आपने अभी तक अपॉइंट नहीं किया है, आपने भले ही आपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं किया है, भले आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं किया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट आप वहां पे लिख दो कि ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ये सब आने वाले हैं, और स्टिल पेंडिंग या इंटरव्यूज और गोइंग ऑन, ऐसे कुछ आप लिख के रखो ताकि आपका एक विजन क्लैरिटी है। बिजनेस प्रपोजल आप किसी और बंदों के लिए नहीं लिख रहे, ये हम लोग हमारे खुद के लिए लिख रहे हैं। और जब भी आप इस कॉपी को दूसरों को दोगे तो उनको भी एक आइडिया रहेगा कि इतने पोजीशंस यहाँ पे आने वाली है, इस कंपनी में लेने वाली है, इस कंपनी की जो बॉडी है वो लेने वाली है, या प्रोप्राइटरशिप जो है वो लोग लेने वाले हैं। बट इन शॉर्ट आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी है, ठीक है। आफ्टर दैट ये देखो कि लीडरशिप टीम होने के बाद में बिजनेस एम्प्लॉयज के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है, जैसे कि आप कुछ लोगों को स्पेशलाइजेशन, लोगों को अगर आप चुनने वाले हो इस बिजनेस के लिए, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लोगों को चुनने वाले हो, जैसे कोई अकाउंट्स के लिए आपके पास कोई एक्सपर्ट बंदा है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लिखो वहां पे, मतलब ये पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो हैंडल करने वाला है, या कोई आपके पास बंदा मार्केटिंग का आपके पास बहुत ही स्पेशलाइज्ड बंदा है, तो उस बंदे की इंफॉर्मेशन आप आपके अंदर लिख लो वहां पे, यू हैव टू नोट डाउन, ताकि आपको एक आइडिया रहे बिजनेस एम्प्लॉयज के अंदर आपको किन किन लोगों की जरूरत है, या आप खुद एनालाइज करो कि आप कौन से चीजें आप संभाल सकते हो और कितनी चीजों को संभालने के लिए आपके पास कैंडिडेट्स की जरूरत है, तो वो सारी चीजें आप वहां पे नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका फर्स्ट सेक्शन जो है वो इस तरह से होगा। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग ने देखा बिजनेस इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, बिजनेस फॉर्मेशन, बिजनेस ऑपरेशन, आफ्टर दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन, 6 पॉइंट आपने देखा पर्सनल इंफॉर्मेशन, हेडिंग के अंदर सब टाइटल फाउंडर्स, फाउंडर्स के अंदर आपने देखा लीडरशिप टीम एंड ऑल सब कुछ लिखना है, और 7 पॉइंट आपको लिखना है बिजनेस एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने देखा कि ये एक नॉर्मली बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये एक स्टेज हम लोगों ने पार कर लिया है ऑन पेपर। ये कम से कम एक 8 से 10 पेजेस या 6 से 7 पेजेस के अंदर आपका ये एक बन जाएगा बिजनेस प्लान का फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में अगर हम लोग देखेंगे तो आप बिजनेस के अंदर क्या ऑफर कर रहे हो, आप क्या देने वाले हो इस बिजनेस के अंदर, आपके पास क्या यूनिक है, ये सारी चीजें आपके पास आनी चाहिए। देखो आप पोहा मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो, तो पोहा मैन्युफैक्चरिंग शायद आप सोचो कि आपने कुछ नया लिया है, नो बॉस, ये तो ऑलरेडी ये ट्रेडिशनली बहुत दिनों से चल रहा है, आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया है तो डेफिनेटली, लेकिन पुराने ट्रेडिशन से ये आज भी
नॉर्मली काफी दिनों से ये चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो नॉर्मली चल रही है, तो उसके अंदर आप क्या यूनिक लेके आ रहे हो, आप क्या नया लेके आ रहे हो, और आपका बिजनेस क्यों चलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑन पेपर आनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए फर्स्ट आपकी चाहिए बिजनेस इंडस्ट्री। बिजनेस इंडस्ट्री ये आपका टाइटल होगा, ओके। बिजनेस ऑफरिंग ये आपका मेन टाइटल होगा। मेन टाइटल के अंदर आपने लिखा 8th पॉइंट बिजनेस इंडस्ट्री। बिजनेस इंडस्ट्री ये पॉइंट आपने लिखा। बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आपको लिखना है ये कि आपने इंडस्ट्री कौन सी सिलेक्ट की है, पोहा मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरर इज द मेन मोटो ऑफ योर बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या वेरिएंट करना चाह रहे हो, तो पोहा के अंदर जैसे कि मैंने पहले कुछ वीडियोस में आपको या लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया है कि थीन पोहा है, पेपर पोहा है, ब्रेकफास्ट पोहा है, क्या वेरिएंट लेके आप कर रहे हो या सारे वेरिएंट्स लेके आप करने वाले हो, क्या एक ही पर्टिकुलरली आप लेके आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्या ऑफरिंग कर रहे हो आप, बिजनेस इंडस्ट्री ये क्या ले रहे हो, इसकी कैपेसिटीज क्या है, टेक्निकल चीजें इसके अंदर आपको लिखनी होगी, जैसे मशीनरीज कैपेसिटीज क्या है, आपकी जगह क्या है, लैंड आपने कितना लिया है, स्टॉकिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको है बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आएगी। आफ्टर दैट ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड आपका बिजनेस है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड आपका बिजनेस है। प्रोडक्ट के अंदर आपने क्या यूनिक लिया है, प्रोडक्ट के अंदर आपने क्या यूनिक लिया है। पोहा आपके 200 किलोमीटर के रेंज के अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उनकी प्रोडक्ट की रेंज क्या है, आपकी प्रोडक्ट की रेंज क्या है, ये सारे आपको कॉलम टू कॉलम आपको बनाने हैं और फिर आप एक दूसरे के साथ में कंपेयर करके आपका यूनिकनेस आपको वहां पे लाना है। आपका यूनिकनेस क्या है, उनका पैकेजिंग क्या है, आपका पैकेजिंग क्या है, उनका बैगेज क्या है, आपका बैगेजिंग क्या है, उनका क्वालिटी क्या है, उनका जो क्वालिटी है, फिर आप क्या ऑफर कर रहे हो, या पैरेलल ऑफर कर रहे हो तो पैरेलल ऑफर कर रहे हो तो आप उनका रेट क्या है, आपका रेट क्या है, या अगर आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है तो उनका रेट क्या है और आपका रेट क्या है, व्हाट इज द कॉम्प्रोमाइजेशन। ये सारी चीजें जो है आप आपकी इसमें आएगी प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी बिजनेस ऑफरिंग के अंदर, ठीक है। बिजनेस ऑफरिंग के अंदर आपने ये सारी चीजें देखी, ये नॉर्मली हमारी हो गए 10 पॉइंट्स हम लोगों ने इसके अंदर कवर किए फर्स्ट फेज के अंदर। अब सेकंड फेज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड फेज के अंदर हमारा डिस्कशन होगा कंपनी फिनेंशियल स्टेज। कंपनी का फिनेंशियल स्टेज हमें लिखना होगा ऑन पेपर। देखो आप जब ये बिजनेस प्लान लिख रहे हो तो इसके अंदर बेसिक से बेसिक चीजें हम लोगों ने नोट डाउन करते आ रहे हैं। फर्स्ट आपने फर्स्ट सेक्शन में आपने बिजनेस के लिए ले लिया, सेकंड सेक्शन आपने पर्सनल इन्फो के लिए लिया, थर्ड सेक्शन आपने ले लिया बिजनेस ऑफरिंग के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ले रहे हो कंपनी फाइनेंसिंग के लिए। कंपनी फाइनेंसिंग के लिए आपके पास क्या पॉइंट्स हैं, कंपनी फाइनेंसिंग के लिए आपने बिजनेस प्लान के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप आएगा फिनेंशियल स्टेटस। फिनेंशियल स्टेटस के अंदर आप लिखो फाइनेंशियल स्टेटस, व्हाट इज द स्टेटस। फिनेंशियल स्टेटस हमारा हमारी कंपनी के लिए क्या है, बैंक का स्टेटस क्या है, कैश ऑन हैंड का स्टेटस क्या है, और इन हैंड कितना है, हम लोगों ने फ्रेंड्स एंड फैमिली से क्या लिया है, लाइबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, ये सारी जो चीजें हैं जो आपको पर्टिकुलरली पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीज और हर एक फिगर के साथ में आपको लेना है, ठीक है। ये आपका आएगा फिनेंशियल स्टेटस। यहाँ पे आपको एनालाइज होगा फिनेंशियल स्टेटस। अब फिनेंशियल स्टेटस इसके लिए लेना है हमें ताकि हम लोग को ऐसा ना हो कि हमारे डेप्स ज्यादा ना आए या हमारे डेप्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो भी एक नॉर्मली इससे हमें अंदाजा होगा कि हमें खर्च कितना करना है और नॉर्मली कितने लेवल से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये फिनेंशियल स्टेटस जो है आपको कंपलसरी आपको पेपर पे लाना है। भले ही ये आप चेंज कर लो आपके सीए के हाथ से बैंकिंग के लिए, लेकिन आप जब आपकी खुद के लिए जब आप रिपोर्ट बना रहे हो, बिजनेस प्लान आप खुद के लिए लिख रहे हो, तो कोई सीए का रेडीमेड अगर आप कोई चीज लेके काम करोगे तो उसमें क्या होगा कि वो रेडीमेड फिगर्स ही रेडीमेड पेपर पे ही रह जाएंगे और वो एक्चुअल प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं आ जाती है। बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा, इतना आएगा तो इतना मंथली आएगा, मंथली इतना आएगा तो ईयरली इतना आएगा। ये जो रेडीमेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, रेडीमेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, प्रैक्टिकली क्लाइमेट्स होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, या कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों की कैपेसिटी के बाहर हो जाती है। तो दैट्स व्हाई फिनेंशियल स्टेटस आपको खुद लिखना है। भले ही आप कोई ऑफिशियली कोई चीज देने के लिए आप सीए से लिखवा लो,
ठीक है, बट आपको आपके अंदर मालूम हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटस ये है और इस हिसाब से मुझे जाना है। ठीक है, आफ्टर दैट फिनेंशियल टर्म्स आपके क्या हो गए, फाइनेंशियल टर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके टर्म्स क्या हो गए फाइनेंशियल के लिए, जैसे कि कैश फ्लो के लिए आपके पास क्या फॉर्मूलाज आपने लिखा है, बैंकिंग सेक्टर के लिए आपने क्या आपने प्लानिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, तो ये सारी सिस्टमेटिकली आपको देख के करना है। आफ्टर दैट फिनेंशियल टर्म्स के अंदर ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। आफ्टर दैट फंडिंग पर्पस अगर आप किसी से फंड्स ले रहे हो या आप बैंक से फंड्स ले रहे हो या फैमिली एंड फ्रेंड से फंड्स ले रहे हो, तो वो पर्पस क्या है आपका, वो जो फंड आएगा वो फंड एक्चुअली कहाँ यूटिलाइज होगा, वो फंड क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने वाले हो, क्या वो फंड्स आप मशीनरी में लगाने वाले हो, क्या वो फंड्स आप रॉ मटेरियल में लगाने वाले हो, क्या वो फंड्स आप अगर आपके फिनिश्ड गुड्स में लगाने वाले हो, या आप पैकेजिंग जो आपके लिए आने वाली है क्या उस पर लगाने वाले हो। वो सारी चीज आपके पास क्लियर होना चाहिए कि फंडिंग पर्पस आपका क्या है, फंडिंग आप कहाँ से ले रहे हो और वो कहाँ पे यूटिलाइज, पर्टिकुलरली वो कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो और कितने टाइम के अंदर आप उसको रिवाइज करोगे या रिटर्न करोगे, किस किस हिसाब से किस बेस पे आप उसको रिटर्न करोगे। तो ये चीज ऑन पेपर आनी चाहिए। आप खुद को एनालाइज कर रहे हो, आप किसी और को एनालाइज नहीं कर रहे हो, खुद को एनालाइज कर रहे हो, मतलब आपके बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो। बिजनेस को इस हिसाब से एनालाइज करो कि कोई भी पॉइंट एक सुई बराबर की भी पॉइंट ना छूटे। ठीक है, तब जाके हम लोग एक अच्छा और सक्सेस रेशियो हम लोग लेके आ सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग इस हिसाब से अगर हम लोग वर्कआउट करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग एक अच्छे लेवल पे वर्कआउट कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे बड़े पैमाने पे हम लोग एक अच्छी शुरुआत और एक बड़े एम्पायर के लिए हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन अगर बुनियाद अगर प्रॉपर नहीं होगी, ये सारी पॉइंट्स आपके छूट रहे हैं और बाद में आप जब ये सारी चीजें एनालाइजिंग करोगे तो क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा चेस, आपने देखा होगा एक चेस गेम होता है, राइट। चेस गेम होता है, अगर आपने पहले पॉइंट से मतलब पहली चाल जैसे हम लोग कहते हैं या पहला स्टेप हम लोग जिसे कहते हैं, अगर वो स्टेप अगर आपने सोच समझ के नहीं खेला है, आप कैजुअली खेल रहे हो, नॉर्मली कैजुअली खेल रहे हो और आपने वो चेस बोर्ड सोच समझ के नहीं खेला है, तो लास्ट में सोच के कुछ फायदा नहीं होता। लास्ट में आपके पास बहुत रेयर ऑप्शंस बच जाते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास जितनी फौज है या जितने लोग अपने चेस बोर्ड पे आपके हैं या आपके जितने भी आप मान लो जितने भी आपके प्लान आउट है, वो सब कुछ चले गए आपके हाथ से और लास्ट मोमेंट पे अगर आप प्लानिंग करके जीतने की कोशिश करोगे तो यार बहुत रेयर आपके पास सोर्सेस बच जाते हैं। लेकिन वही चेस बोर्ड पे पहले पॉइंट टू पॉइंट अगर आपने स्टडी करके पॉइंट टू पॉइंट आपने प्रैक्टिस करके अगर आपने खेला है तो आपके पास सोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यस, आपके पास सोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये बिजनेस प्लान जो है ये आपको इस पॉइंट टू पॉइंट इस कैटेगरी से आपको लिखते जाना है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या होंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको लिखना है। जैसे कि आपने लिखा कि बस फिनेंशियल स्टेटस आपने लिखा, आफ्टर दैट फिनेंशियल टर्म्स आपने लिखा, फंडिंग पर्पस आपने लिखा, कहाँ पे आप यूटिलाइज करोगे ये सारी चीजें लिखे। अब यूज ऑफ फंड्स आपने लिखा। आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, फंड्स का रिटर्न जो है ये कितने पेस में होगा, 1 मंथ में होगा, 3 मंथ में होगा, 1 स्लैब में होगा, 6 मंथ्स में होगा, 1 ईयर के अंदर होगा, 2 ईयर्स के अंदर, जो भी है आपका। बिकॉज जैसे परसेंटेज बेस पे है वो आपको ऑन पेपर लिखना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, आपने जहां से भी कर्जा लिया है या आपने उस कर्जे को कहां पे लगाया है, वो सारी चीजें आपके पास पहले दिन आपके पास लिखी होनी चाहिए। और वो कब क्लैरिटी होगी, तो आपने जब ये लिखा है कि वो फंड आपने कहां पे इस्तेमाल किया है, अगर वो आपने लिखा है तो डेफिनेटली आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि ये रिटर्न कितने दिनों के अंदर आएगा। तो ये बिजनेस प्लान की हर एक लिंक को आप पकड़ के अगर काम करोगे तो डेफिनेटली आपको एक बड़े पैमाने पे एक स्ट्रोक अच्छा मिल जाएगा और फिनांस कहीं पे डगमगाएगा नहीं। 19-20 हो जाता है, लेकिन 19-20 में
50-50 का फर्क नहीं होता है, 19-20 का फर्क होता है। ये एक कहावत होती है कि 19-20 फर्क है, 19-20 हो जाए तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन 50-50 हो रहा है तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हो। तो दैट्स वाई 19-20 हो सकता है, बिकॉज आप ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन 50-50 यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज आपने हर एक चीज को प्रॉपर वे में एनालाइज करके लिखा हुआ है और उसको समझा हुआ है। 5 साल की प्लानिंग आपने फैक्ट्री खड़ी होने की पहले आपने शुरुआत की है, तो डेफिनेटली आपको 5 साल के बाद में उसके फल जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आफ्टर दैट हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना होता है, इसके अंदर जो होता है मेन चीज है आपके बैकबोन, हम लोग इसको कहेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग आपको इस हिसाब से लिखना है कि आपकी मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने क्या लिखी है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब आप क्या करोगे, मार्केटिंग हेडिंग दोगे। जैसे कि आपने पहले प्रोजेक्ट लिखा, प्रोजेक्ट में आपने पहले पॉइंट लिखा, मैंने इवन इसके पॉइंट्स की एक फाइल भी दी हुई है नीचे, आप उसको डाउनलोड करके भी पॉइंट वाइज उसमें डायरेक्टली आप एडिट कर सकते हो। मैंने वर्ड फाइल ही आपको दे दिया है और उसको आप एडिट कर सकते हो, आपके हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, जो लाइव सेशन में बैठे हुए लोग हैं, ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद में आपको ये फाइल आपकी मेल आईडी पे मिल जाएगी, और जो बंदे प्री रिकॉर्डेड वर्जन जिन्होंने परचेस किया है, उनके वर्जन के अंदर डायरेक्टली आपको डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे थे, जैसे कि बिजनेस प्लान आपने लिखा, पोहा मैन्युफैक्चरिंग XYZ आपका कंपनी का नाम फर्स्ट पेज पे आ गया। सेकंड आपने बिजनेस इंफॉर्मेशन लिखा, बिजनेस इंफॉर्मेशन की थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखा। बिजनेस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सेकंड पॉइंट आपने लिखा। आफ्टर थर्ड पॉइंट आपने लिखा बिजनेस फॉर्मेशन आपने लिखा। फोर्थ पॉइंट आपने लिखा बिजनेस ऑपरेशन। फिफ्थ पॉइंट आपने लिखा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने लिखा। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग आपने दिया पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो के अंदर आपने 6 इंफॉर्मेशन लिखा। फाउंडर्स के अंदर उनकी पूरी डिटेल विद लीडरशिप क्वालिटी एंड ऑल। ठीक है, आप 7 पॉइंट आपने लिखा बिजनेस एम्प्लॉयज क्या है, बिजनेस एम्प्लॉयज किस टाइप के आप लोग हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, आपके पास क्या है, और आपको किस तरह के लोग की जरूरत है। नेक्स्ट आप मेन हेडिंग लोगे बिजनेस ऑफरिंग। बिजनेस ऑफरिंग का आपको हेडिंग देना है। बिजनेस ऑफरिंग में 8th पॉइंट आएगा आपका बिजनेस इंडस्ट्री। बिजनेस इंडस्ट्री क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, और प्रोडक्ट का पूरा डिटेलिंग आप करोगे। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे कंपनी फाइनेंसिंग। कंपनी फाइनेंसिंग के अंदर आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे फिनेंशियल स्टेटस, फिनेंशियल टर्म्स, फंडिंग पर्पस, यूज ऑफ फंड्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये 5 पॉइंट्स आपको फंड्स के जो कॉलम्स होंगे उसमें पूरे आपको लिख के निकालना है। तो ये सारी चीजें आपको कवर होना है। तो मेन अब नेक्स्ट हेडिंग आएगा आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग के हेडिंग के अंदर आपका सब टाइटल फर्स्ट होगा टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग के ऊपर आपको लिखना है टारगेटेड एरिया क्या है आपका, टारगेटेड मार्केट क्या है। टारगेटेड मार्केट के अंदर आप कहाँ से शुरुआत करें, जैसे हम लोग मान लो महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं, या कर्नाटक के अंदर कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, या कहीं से भी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां से आप कितना मार्केट का एरिया टारगेट करना चाह रहे हो, कितना एरिया आप देख रहे हो, कितना टारगेटिंग करना चाह रहे हो, क्या रूरल पे आप काम करना चाह रहे हो, क्या अर्बन एरिया के ऊपर काम करना चाह रहे हो, तो क्या लेवल पे आप काम करना चाह रहे हो। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिखना है। ये कम से कम